हेलो एवरीवन, दिस इज नवनीत एंड वेलकम टू एक्टर्स एजुकेशन। कल 26 अगस्त हमारी एक्टर्स एजुकेशन पे करंट अफेयर की पहली क्लास थी। उम्मीद करता हूँ कि वो क्लास आपको पसंद आई होगी और जो भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं वो आपको अच्छे लगे होंगे, इंपॉर्टेंट लगे होंगे। आज 27 अगस्त हम अपनी दूसरी क्लास शुरू करते हैं और डिस्कस करेंगे 27 अगस्त के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, आइए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार 2022 किसने जीता है? ऑप्शन: गीतांजलि श्री, फहमीदा अजीम, फ्रांसीसी केरे, दानिश सिद्दीकी। ठीक है, ये आप पिक देख पा रहे होंगे। ये जो पिक है ये पिक है फहमीदा अजीम की। ठीक है, आइए इससे रिलेटेड कुछ एक्सप्लेनेशन, इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ एक्सप्लेनेशन को हम देख लेते हैं। अमेरिका की ऑनलाइन पत्रिका इनसाइडर के लिए काम करने वाली बांग्लादेश मूल की चित्रकार और कहानीकार फहमीदा अजीम को 2022 के लिए पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया है। उन्हें यह पुरस्कार सचित्र व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग और कमेंट्री की श्रेणी के लिए दिया जा रहा है। ठीक है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका का एक प्रमुख पुरस्कार है जो समाचार पत्रों की पत्रकारिता, साहित्य एवं संगीत रचना के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वालों को प्रदान किया जाता है। इसके जो लिखने वाले पॉइंट है वो ये है कि ये किस पत्रिका के द्वारा दिया जा रहा है, तो वो है इनसाइडर, और ये बांग्लादेश मूल की थी जो हमारे फहमीदा अजीम जो थी, और ये कहानीकार भी, चित्रकार भी थी। ठीक है, और ये इनको किस कार्य क्षेत्र के लिए दिया जा रहा है? वो दिया जा रहा है रिपोर्टिंग और कमेंट्री के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में देश में पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क कहां पर बनाया जाएगा? ऑप्शन देख लेते हैं: इंदौर, वाराणसी, अहमदाबाद और लखनऊ। ये आप पिक में देख पा रहे हैं, ये है नाइट सफारी पार्क का एक पिक है जिस इस तर्ज पे हमारे बनाया जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका लखनऊ। आइए इसके एक्सप्लेनेशन को हम जान लेते हैं। ठीक है, योगी सरकार सिंगापुर की तर्ज पर देश का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क राजधानी लखनऊ में बनाएगी। ठीक है, इसको आप नोट कर लेंगे। देश में अब तक 13 ओपन डे सफारी पार्क है, लेकिन एक भी नाइट सफारी पार्क नहीं है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि नाइट सफारी पार्क बनाया जा रहा है नया, तो ये आपसे पूछ सकता है कि इस समय कंट्री में हमारे कितने डे सफारी पार्क हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। इस बारे में पर्यटक और सांस्कृतिक मंत्री ने बताया कि सिंगापुर की विश्व की पहली नाइट सफारी की तर्ज पर 2027.46 एकड़ के क्षेत्रफल में फैले कुकरेल वन क्षेत्र में 350 एकड़ में नाइट सफारी पार्क विकसित की जाएगी और 150 एकड़ में प्राणी उद्योग बनाया जाएगा। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। COP 27 कहां आयोजित किया जाएगा? तो इसके ऑप्शन है स्कॉटलैंड, मिस्र, UAE और इंडोनेशिया। ये इस समय COP 27 का आपका पिक है। ये जो है जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है जो हमारे अर्थ में जितने भी ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड जो भी घटनाएं हो रही हैं और जिस तरीके से मतलब इस समय क्लाइमेट चेंज हो रहा है अपना ग्लोबल वार्मिंग को लेके, तो उस चीज पे ये सम्मेलन किया जाता है। ये सम्मेलन जो है ये 27 है, ये तो मिस्र में होगा, और जो COP 26 जो हुआ था ये हुआ था UK में। ठीक है, इन्होंने इस पे अपनी रिपोर्ट लास्ट ईयर जो प्रकाशित की थी वो थी अर्थ के हीट वेव के बारे में, और ये जो सूखा पड़ना है और ये जो अत्यधिक बारिश हो रही है या ग्लेशियर पिघल रहा है, इस चीज को लेके इन्होंने UK ने ये हमें रिपोर्ट लास्ट ईयर प्रकाशित की थी जब ये प्रकाशन हुआ था। ठीक है, और इसके सुझाव में क्या बताया था? इसके सुझाव में बताया गया इन्होंने कि जो कोयले का उपयोग है वो कम किया जाए, वाहनों को इलेक्ट्रिक किया जाए या हाइड्रोजन फ्यूल का इस्तेमाल किया जाए। इस तरीके की रिपोर्ट इन्होंने प्रकाशित की थी। आइए इसके बारे में कुछ और एक्सप्लेन जानते हैं। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अली सीसी ने सितंबर में अफ्रीका महाद्वीप की ओर से COP 27 की मेजबानी के लिए निर्णय कर लिया है कि यह यहां पे होगी। इसके अलावा संयुक्त अरब अमीरात UAE को वर्ष 2023 में 28वें अंतर्राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन की मेजबानी के लिए भी चुन लिया गया है। आपसे अगला भी पूछ सकता है कि COP 28 जो होगा वो कहां पे होगा? वो होगा आपका UAE में। ठीक है, अब इसकी फुल फॉर्म क्या होती है COP की? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। इसका फर्स्ट जो सम्मेलन हुआ था, प्रथम सम्मेलन जो हुआ था वो हुआ था बर्लिन में और जर्मनी में 1995 में।
ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कौन सा राज्य पहली बार में एक शिक्षा टाउनशिप बनाने की योजना बना रहा है? ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक। जिस प्रकार आप ये पिक देख पा रहे होंगे, जाहिर सी बात है इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। आइए इसके बारे में कुछ और जानते हैं। पहली बार उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में एक शिक्षा टाउनशिप बनाने की योजना बना रही है। इसे सिंगल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट के विचार पर विकसित किया जाएगा। यह युवाओं को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करेगी और उन्हें एक स्थान पर ही विभिन्न प्रकार के पेशेवर कौशल, जिन्हें हम कहते हैं स्किल्स, के पढ़ाई के साथ में एक्स्ट्रा स्किल्स जो प्रदान किए जाएंगे इस वाली योजना में। इसके अलावा यह छात्रों और शिक्षकों दोनों को आवास और कई अन्य सुविधाएं भी प्रदान कराएगी। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। डीआरडीओ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन समीर वी कामत, जी सतीश रेड्डी, श्री अजय भट्ट या श्री राजनाथ सिंह। तो ये आप पिक देख पा रहे होंगे, ये जो पिक है ये है समीर वी कामत की। ठीक है, आइए इनके बारे में कुछ और जान लेते हैं। प्रतिष्ठित वैज्ञानिक समीर वी कामत को रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग का सचिव तथा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ का अध्यक्ष नियुक्त कर लिया गया है। ठीक है, ये पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है। कामत वर्तमान में डीआरडीओ के नेवल सिस्टम्स एंड मटेरियल्स प्रभाग के महानिदेशक हैं। ठीक है, इस समय कहाँ के महानिदेशक हैं? इस वाले के। और वह जी सतीश रेड्डी के स्थान लेंगे। मतलब इनसे पहले जो था वो कौन था? वो थे जी सतीश रेड्डी, जिन्हें रक्षा मंत्री का वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। दोस्तों, डीआरडीओ की हम स्थापना देख लें तो डीआरडीओ की जो स्थापना हुई थी 1958 में हुई थी। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अपना छठा क्वेश्चन। बायो एशिया 2023 के 20वें संस्करण की मेजबानी कहां पे की जाएगी? ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। दिल्ली, केरला, तेलंगाना और असम। ठीक है, ये पिक के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो इसका आंसर है तेलंगाना। ये बायो एशिया 2023 एक प्रकार का स्टार्टअप है। किस चीज के लिए? ये मेडिकल्स जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसके लिए इन्होंने क्या करा है कि वर्ल्ड की जो 100 बेस्ट कंपनी है उनको इन्होंने चुना है। किस चीज के लिए? कि अगर कोई भी डिजीज अचानक से अर्थ पे होती है या किसी भी बीमारी के लिए कोई भी मेडिसिन वगैरह, वैक्सीन वगैरह अगर कोई भी बनानी है तो उसके लिए जो भी सुझाव दिए जाएंगे, लास्ट निर्णय लिया जाएगा, उन 100 बेस्ट कंपनियों को इकट्ठा किया जाएगा और उसके बाद में उस पर डिसीजन लिया जाएगा। ठीक है, आइए इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। बायो एशिया का 20वां संस्करण तेलंगाना सरकार द्वारा अगले साल 24 से 26 फरवरी में आयोजित किया जाएगा और इसकी थीम जो है वो हम देख लेते हैं। एडवांसिंग फॉर वन, शेपिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमनाइज्ड एंड हेल्थ केयर। ये इंपॉर्टेंट है, ये इसकी थीम एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगस्त 2022 में किसे 2022 लिबर्टी मेडल से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो ये आपको पिक देख पा रहे होंगे, ये यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, तो ऑप्शन में देख लेते हैं। व्लादिमीर जेलेंस्की इनका नाम है, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, इससे रिलेटेड क्योंकि अभी यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध चल रहा था, उस चीज को लेके रूस और यूक्रेन जो है वो बहुत चर्चा का विषय रहे थे। ठीक है, इस प्रकार यही क्वेश्चन भी, इसके साथ साथ अन्य चीजें भी यूक्रेन के बारे में हमसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। देख लेते हैं इसको। यूक्रेन के राष्ट्रपति को 2022 में लिबर्टी मेडल दिया जाएगा, ये आपका हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है? क्रिप्टो करेंसी रखने के मामले में भी यूक्रेन जो है वो शीर्ष स्थान पर हमारा था। अगला पॉइंट इसका देख लेते हैं। डिसिडेंट ह्यूमन राइट्स अवार्ड 2022 यूक्रेन के नागरिकों ने जीता है, जिसको रिसीव किसने किया था? यूक्रेन की प्रथम महिला जो कि जेलेंस्की की वाइफ है, इन्होंने एलोना, इन्होंने उस अवार्ड को रिसीव किया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं। यूक्रेन की गणितज्ञ मेरिना व्याजोवास्का ने प्रतिष्ठित फील्ड मेडल 2022 भी जीता है। तो यूक्रेन, मैंने आपको बताया, इस समय चर्चा का विषय रहा है लास्ट युद्ध की वजह से, इसलिए एक नहीं कई प्रकार की चीजें यूक्रेन के बारे में आ सकती हैं। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेन की शुरुआत कहां पर हुई? ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। जर्मन, इटली, फ्रांस और
यूके। ये देख लेते हैं, ये ट्रेन अच्छी सी लग रही है और ये नई ट्रेन जो है अब लॉन्च की गई है। तो ये जो लॉन्च की गई है वो की गई है आपके जर्मनी देश में, ठीक है। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। जर्मन अधिकारियों ने हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों का दुनिया का पहला बेड़ा लॉन्च किया है, जो कि 15 डीजल ट्रेनों की जगह ले रहा है, ठीक है। अब ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि जो हाइड्रोजन फ्यूल है वो इको फ्रेंडली फ्यूल है और जो अब वो यूज होगा तो हमारे ग्लोबल वार्मिंग के लिए अच्छा होगा। तो इस तरीके की चीजें जो हैं वो इन देशों में चल रही हैं। फिलहाल ये जर्मनी इसका आंसर है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अ न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग 2014-19 पुस्तक का विमोचन किसने किया है, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं। जगदीप धनखड़, द्रौपदी मुर्मू, वेंकैया नायडू या जितेंद्र सिंह। ये आप पिक देख पा रहे होंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर है वेंकैया नायडू, ठीक है। ये हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आइए इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन को जान लेते हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अ न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग 2014-19 नामक एक पुस्तक का विमोचन किया है, ठीक है। अब इसके बारे में देखते हैं। जो पूर्व केंद्रीय मंत्री और पद्म विभूषण अरुण जेटली की पुण्यतिथि पर उनके चयनित लेखों का एक संकलन है। यह किताब, इस किताब का जो प्रकाशन है वो किसने किया है? जगरनॉट ने इस किताब का प्रकाशन किया है। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। और इस किताब के बारे में पूछ सकता है कि ये जो किताब है ये किस विषय में बताती है। तो ये बताती है आपके पूर्व केंद्रीय मंत्री और आपके पद्म विभूषण अरुण जेटली जी के बारे में किताब लिखी गई है। चलिए फ्रेंड्स अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 14वीं एशियाई अंडर 18 चैंपियनशिप में भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम ने कौन सा पदक जीता है, ठीक है। गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज और नन ऑफ दिस। तो ये पिक देख पा रहे होंगे, ये हमारे इंडियन वॉलीबॉल प्लेयर्स हैं और उनके कोच वगैरह साथ में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। आइए इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट जानते हैं। भारत के अंडर 18 एशियाई वॉलीबॉल पुरुष चैंपियनशिप में दक्षिण कोरिया को 3-2 से हराकर कांस्य पदक जीतने पर सहारनपुर के निवासी भारतीय टीम के खिलाड़ी आदित्य राणा ने इसको इतिहास रच दिया है। और ये जो आपका अंडर 18 जो ये चैंपियनशिप हुई थी, ये कहाँ हुई थी? ईरान के तेहरान में ये आयोजित हुई थी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगेंगे और मिलते हैं फ्रेंड्स अगले क्लास में। थैंक यू क्लास।